पहले ये लिया था इसको बैग में, अब ये लेंगे। ये हथेली बस ये हिस्सा टिकेगा। पहले पूरा हाथ को टिका करके हथेली के ऊपर करो, बीच का सेंटर लो, फिर उंगलियों पे वेट लेंगे। इसका अलग अलग ये कोहनी, कलाई, कंधे ये अपने आप चलाएगा, इसके ऊपर होता है। और अब ये होगा, ये बाजू को ये पकड़ लो। पाइप है तो उसको गोलाई में एक अंगूठे से भी पकड़ते हैं, अंगूठे को आगे लेकर के भी। अब ये अंगूठा और उंगली इसको पूरी को लेकर के ये, इसमें अंगूठा कैप्चर नहीं करेंगे, कैप्चर होगा नहीं, इसमें ये बेड है। तो ये अब नीचे से इसको कभी ये उठा दो, कभी इस बेड, इसके ये नीचे वाला हिस्सा होता है, ये पाइप है, तो इसको पकड़ लो और अब इसके ऊपर इसको धीरे से उतार दो। अब जितना इसका शरीर का जितना ये मांगता है कि मेरे को खोल के करना है, हाथ कितना, चेस्ट का रहे नहीं है, पसलियों का इसका। अब यहाँ से स्टार्ट कर दो। अरे आप अपने मन से पूछ लो ना, आपके अंदर बैठा परमात्मा हर काम से पहले बता देता है कि सही है ये गलत। आपको बात देखो, आपके अंदर परमात्मा बैठा हुआ, कई बातें इतनी बढ़िया बताते हैं ना इसमें। अंदर परमात्मा, आत्मा और परमात्मा यहाँ है। अंदर की आवाज को, अंदर की आवाज ये मैं वही बताता हूँ जो आज भी ये वही सब पढ़े लिखे लोग बता रहे। हमारे अनपढ़ों के पास था ये बात, तो जरूर करना चाहिए। और कहीं अगर निवेश करना है तो पारिवारिक लोगों से सलाह लेना चाहिए। किसी भी तरह के पैसे को लेकर के जोखिम नहीं उठाना चाहिए। अगर नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो हर पहलू पर विचार करना चाहिए। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान साबित हो सकता है। कारोबार में भी पैसा लगाते समय हड़बड़ी न दिखाएं, समझदारी और सजगता से काम करें। दूसरों से प्रभावित होकर फैसला लेना हानिकारक हो सकता है। किसी तीसरे व्यक्ति के कारण पारिवारिक जीवन में कलेश संभव है। तो कहने का मतलब यह है कि पिता के साथ आपके मतभेद भी हो सकते हैं। माता पिता की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। विद्यार्थी इस समय किसी भी तरह की लापरवाही से बचे। पेट से जुड़े रोग, अपच, एसिडिटी होने की संभावना है। हल्की चोट चपेट लगने की संभावना है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। देखिए, मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आपकी वृश्चिक राशि है तो आपके राशि स्वामी हनुमान जी हैं, इस समय नीच राशि में है। आप जब करके रोज सुंदरकांड का पाठ करिए पूरे अप्रैल महीने में। और अगर आप सुंदरकांड का केवल पाठ करने लगेंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि हनुमान जी के चित्र के सामने बैठकर अगर आप पूरे महीने सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो आपको बल, बुद्धि, ज्ञान, विद्या सब कुछ हनुमान जी परोस देंगे। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए काले तिल का ऐसी जगह दान करें जहाँ हवन होती हो। भाग्य को बल देने के लिए रुद्राभिषेक किसी शिवालय में जाकर आप कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन एक बात जान जाइए कि डरने की कोई बात नहीं है। ज्यादा खराबी ये 14 अप्रैल तक ही है। 14 के बाद चीजें ठीक होनी शुरू होंगी, लेकिन राहु शनि तो वहीं रहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत अच्छा तो नहीं हो सकता है, लेकिन सुधार की स्थिति शुरू हो जाएगी। जय मां दुर्गा। चलिए बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों को अप्रैल में कब विरोधियों, गुप्त शत्रुओं और लापरवाही से बचना है, कब पैसा लगाने से बचना है और कब संभल कर चलना है, आइए जान लेते हैं। देखिए, धनुराशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके सुख भाव में ये पंचग्रही लोग हैं, तो क्या सूर्य, राहु, शनि आपको सुख पहुंचाएंगे? ये पक्का आपकी माँ की सेहत खराब करेंगे। पक्का आपको घर से संबंधित, वाहन से संबंधित विवाद में डालेंगे। तो इसलिए खर्चे को पूरा नियंत्रित करिएगा और कहीं जोखिम भरा निवेश मत करिएगा। और अगर गाड़ी खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं तो सोच समझ करके अप्रैल के बाद ही डिसीजन लीजिएगा। और गलत तरह से अगर पैसा कमाने की कोशिश की तो फिर परेशानी बढ़ेगी। सरकारी कानूनी मामलों में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। कोई झगड़ा ज्यादा न बढ़े, इसका भी ध्यान रखिए, वरना कानूनी मामलों में फंसने का भी योग है। गलत फैसलों से बड़े आर्थिक नुकसान की संभावना है। नौकरी में मन नहीं लगेगा, आपसे गलतियां हो सकती हैं। संयम और धैर्य बनाए रखिए। जल्दबाजी में निर्णय न लीजिए। नौकरी बदलने और नए अवसरों के बारे में सोचने के लिए पहले पूरी योजना बनाइए। माता पिता या परिवार के बुजुर्गों की सेहत प्रभावित हो सकती है। पारिवारिक संपत्ति को लेकर भी घर में विवाद की संभावना है।
कोई झगड़ा है तो आपस में बैठकर शांति से बात करें। अनियमित ब्लड प्रेशर और पाचन से जुड़ी दिक्कत होने की संभावना है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए सावधान रहिए। गाड़ी चलाते समय सतर्क रहिए। गाड़ी चलाते समय गुस्सा बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो बता रहा हूँ धनु राशि के जातक कहीं ऑन रोड आपकी लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि आपके शुभ भाव में शनि राहु दोनों हैं। अगर गाड़ी चलाते समय अगली गाड़ी से कोई गलती सही हो रही है और आप उसके साथ थोड़ी सी भी बदतमीजी कर रहे हैं तो फिर परिणाम बुरा होगा। सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। रिश्तों में अहंकार और गलतफहमी से बचिए। गुरुवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए। मंगलवार को हनुमान मंदिर को में अनार का भोग लगाइए। रविवार को सूर्य को जल देना जारी रखिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अप्रैल में मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को कब लापरवाही नहीं बरतनी है, कब सेहत का ध्यान रखना है, कब गलत कार्यों से दूर रहना है, कब संभल कर चलना है, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। उसका भी बॉस 4 गुना 2 आते हैं। अब तालियां भी तो 4 गुना बजेंगी। स्वर्गीय श्री मूलचंद जी मालो की 8वीं पुण्यतिथि पर शत शत नमन। राष्ट्र की प्रगति में योगदान देकर एक मजबूत राष्ट्र बनाए। मेरे 6 पैक वो तो मेरे पास भी है। तो देखें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे तुम और कोजी। ये नहीं तो कुछ नहीं। जहाँ ऐड आती है वहीं 6 पैक ऐप, 6 पैक ऐप पागल हो रखे हैं 6 पैक ऐप के ऊपर। ये नहीं पता कि शरीर के अंदर क्या होता है। फिर 6 पैक ऐप जब आएंगे ना सीनियर सिटीजन की तरफ फिर पता लग जाएगा। और यही जो मैं खुद बोलता हूँ वो ये अभी ये राशि के अंदर भी ये हमारे पढ़े लिखे विद्वान प्रकांड पंडित भी यही बोलते हैं। आगे इसके अंदर व्यायाम क्या करना चाहिए, इस राशि वालों को क्या करना चाहिए, इस राशि वालों को क्या करना चाहिए, दूसरों को नहीं देखना चाहिए, अपने अनुसार चलना चाहिए। वो ये सेम उसी भाषा को वो अनपढ़ की भाषा बोलते थे तो वो सीधा डायरेक्ट उसको समझा देते थे। अब ये राशियों के ऊपर समझाने लग गए। वो हर इंसान को समझा देते थे, अब ये राशियों के हिसाब से कंफ्यूज कर देते हैं, पागल कर देते हैं। ये बस इतना सा अंतर है कि ये पागल बनाते हैं, वो पागल को रास्ते पे लाते थे। वो जो पागल सभी पागल होते हैं, कोई समझदार नहीं होता है। सबको बच्चे से लेकर के वो सूर्य रूप होता है तब से लेकर के जब वो हवा लगती है ना उसको, जब उसको आता है ना, बोलते हैं ना 5-6 साल तक के बच्चे को बोलते हैं, इतने साल तक के 8 साल तक समझ लो भगवान का रूप कितना होता है। लेकिन आज तो 2-3 के उस्ताद बन जाते हैं। वो तो आजकल तो मोबाइल और ये सब सारे गुरु बन जाते हैं। तो वो पहले तो भगवान का रूप भी अब कितनी उम्र तक, अब तो 1 साल का ही भगवान का रूप वो खेलते खेलते वो ही पता लग जाता है। बच्चे की एक्टिविटी से ही अभी तो तुरंत एक्शन है। तो वो चीज़ें यही बता रहे हैं जो हम बोलते रहते हैं, वो हमारे गुरु बोलते रहते थे। इन चीज़ों को समझ जाओ, आपकी ज़िंदगी के अंदर कभी कोई कष्ट, शारीरिक की गारंटी लेते हैं। शारीरिक कोई रोग कोई व्याधि इस बॉडी के अंदर आ जाए वो नहीं आ सकता। अब इसको हार्ड में लेके गए थे, इसीलिए अपनाइए नींबू। हाथों का मूवमेंट से ही हार्ड हो जाता है। पतंजलि डिश वॉश बार और लिक्विड हाथों पर। अब ये नहीं है कि इसको अपन ये कर रहे हैं, इसकी ताकत इतनी, इसको ये चाहिए कि वो पक जाता है ना। तभी तो मैं बोलता हूँ कि इसके अंदर छाले पड़ जाएंगे। पर फर्स्ट में तो इसमें छाले हो जाते हैं। जब ये छाले भी फूटने में फिर बोलेंगे कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, तो ये करने का इसका आनंद फिर इस कंधे का देखो, जो अपन ने जितना इसका बैक दिया है, पावरफुल एक्सरसाइज दी है अपन ने। अब इसको फिर नॉर्मल पे ये शरीर को बॉडी को वहीं ले आएगा।
कोई दिन में कोई अकड़न जकड़न नहीं रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी कि मैंने कुछ किया है कि नहीं किया है। तो इसके यही इसके तरीके है ना, उसके ऊपर आ जाओ। बिल्कुल इसके अंदर आनंद लेते हुए बॉडी अपने आप ले लेगी। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को अप्रैल में किस समय पैसे से जुड़ा लेन देन नहीं करना है, किस समय विवादों से आपको बचना है, किस समय सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और कब आपको सावधान होना है, आइए जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी मकर राशि है तो आपके पराक्रम के स्थान में पंचग्रही योग है और आपके व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति अपने भाव से सदाशक योग बना रहा है। तो भैया देखिए, वाहवाही में आकर के और किसी के उकसावे में आकर के जरूरत से ज्यादा खर्च मत करिए। अपने बजट को ध्यान में रख करके ही खर्च करिए और मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है आपके लिए। प्रॉपर्टी से जुड़े लेन देन में खूब सावधानी बरतिए और किसी भी तरह का जोखिम पूर्ण निवेश बिल्कुल मत करिए। कारोबार में अपने गुस्से और आक्रामकता पर नियंत्रण रखिए। किसी से झगड़ा न करें। हो सकता है कि आप झगड़ा करके और किसी के ऊपर गुस्सा करके कभी कभी अपना काम बना लेते हैं, लेकिन आप विश्वास करिए सब परिणाम बहुत दुखद होगा। एक दिन सारा हिसाब किताब जोड़कर जब हिसाब होगा तो शायद आप हिसाब देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। इसलिए आपकी मकर राशि है, आपको सावधान करता हूं कि अभी अभी आप साढ़े साथी के प्रकोप से बाहर निकले हैं। आप सात्विकता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। उग्रता और चिड़चिड़ापन ये आप पर हावी हो सकता है, इससे बचिएगा, नहीं तो परिवार में दिक्कत आएगी। भाई बहनों से रिश्ते कमजोर हो सकते हैं, समझदारी से काम लें। माता पिता की सेहत का ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में कुछ कटुता आ सकती है। अपने जीवन साथी की आलोचना करना आपके लिए नुकसानदायक होगा। अगर कोई बात ऐसी है तो बगल में बैठ के बात कर लो ना। तीसरे से ये बात क्यों कह रहे हो? अपने घर की बुराई अगर आप किसी से कह रहे हो तो इसका मतलब कि आप अपनी कमजोरी का ढिढोरा पीट रहे हो। इस महीने आपके शरीर में आलस्य बढ़ सकता है। क्रोध, गला, कान में तकलीफ हो सकती है। तनाव से भी बचना होगा। कोई शारीरिक समस्या हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए। भगवान गणेश को दुर्वा और लड्डू अर्पित करिए। फटिक की माला से माँ लक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः इसका खूब जप करिए और शनिवार को किसी भूखे समूह को भोजन कराइए। इनसे आपका मन प्रसन्न होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं अरुण जी राजस्थान से। स्वागत आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन तब तक हम अपने कार्यक्रम में एक और वीडियो संदेश। बहुत प्यारी एक्सरसाइज है, बहुत प्यारी। प्रदेश की रहने वाली है यशी, उन्होंने ये क्लोज कर दे लिया वो हाथ को और वीडियो के माध्यम से कार्यक्रम इन चीज के लिए सरकाते रहो हाथ को। सुनते हैं। कलाई को, कंधे को, मोड़ी को, चेस्ट को, पीठ को, गर्दन को। अब बाहर की तरफ। जीवन में एक अच्छे गुरु का होना बहुत जरूरी है और अगर कालचक्र का प्रोग्राम ना होता तो हमें इतने अच्छे गुरु कभी नहीं मिल पाते। गुरु जी के बताने के अनुसार ही मैं अपने करियर ऑप्शन चूज करके उसके लिए मंथली और ईयरली टारगेट फिक्स करती हूँ और उसके लिए अपना पूरा प्रयास करती हूँ। पढ़ाई में भी मेरा पहले से ज्यादा एकाग्र हो गया है। कालचक्र में गुरु जी के बताए उपायों से बच्चों की करियर की राह बिल्कुल आसान हो सकती है। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद कालचक्र। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद यशी। और मैं चाहती हूँ जब युवा इस तरीके से प्रेरित हो रहे हैं आपके कार्यक्रम से तो आप कैसा महसूस करते हैं? मुझे तो विंध्यवासिनी की कृपा दिखाई देती है। चलिए देखिए, प्रयास यही है पंडित जी का कि हर वर्ग के जो हमारे दर्शक हैं उनका कल्याण हो, मार्गदर्शन हो, उपाय तो है, लेकिन जीवन की राह और आपका भविष्य भी आसान रहे, ये भी पंडित जी लगातार आपको बताते रहते हैं। कालचक्र दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से बात कर लेते हैं। स्वागत, अपना नाम बताकर प्रश्न कीजिए पंडित जी से। मेरा नाम सुरेश है।
हाँ बोलिए बोलिए। मेरा नाम सुरेश है। 10 जनवरी 1956 रात के क्या जानना चाहते हैं? मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। ये सप्तमेश बृहस्पति और सूर्य है। बृहस्पति सूर्य का इत्तेसाल हो रहा है। कैसे भी एक्सरसाइज कर सकते हो। थोड़ा सा मध्यम है, भविष्य बिल्कुल ठीक है। इतनी जबरदस्त बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी दिलाता है, इम्यूनिटी। ये गश बना, ये भुष बना, इसको कूट कूट के भर देता है, इसके अंदर कूट कूट के भर देता है ये। तो ये आराम से अपने खड़े खड़े अब न्यूज सुन रहे हैं, राशियां सुन रहे हैं, भाई समाचार सुन लो, गाने लगा लो, कुछ भी देख करके करते रहो। वो गाने लगा करके और मस्ती आती है, लेकिन फिर वो कम्युनिटी गाइडलाइनर वो ले लेते हैं, इसके अंदर वो लगा देते हैं उसके अंदर, तो फिर ये कम्युनिटी गाइडलाइन के अंदर आ जाता है कि मैं भाई हमारा सहारा ले रहे हो। वो बीरबल वाली खिचड़ी है ना, इनको पता नहीं है क्या करोगे। तो ऐसी चीजें लगा देते हैं, समाचार लगा देते हैं और चलते रहते हैं। अब ये कमर से ऊपर फुल हो गया। अब एक बार इसको सेटअप करने के लिए इस बॉडी को वो नॉर्मल तरीके से इसको पुशअप डालना है लास्ट, और फिर पैरों की करना है।